ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ ਚਰਣੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, चरणी डिग पई। नलिन शब्द उसी समय आ गया था जब आप माता जी के गर्भ में थे, और ये भी मुझे किसी ने बताया कि उस समय डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप ठीक नहीं हैं। क्या ये वही नलिन है या स्वामी जी महाराज स्वयं? महान तपस्वी संत की कृपा आपके सन्मुख है ना कि हमारी परंपराओं में, यानी श्री स्वामी जी की परंपराओं में संन्यास परंपरा कब शुरू हुई? क्योंकि ये संन्यास परंपरा आपके मैं तो आपको ही देख रहा हूँ, या फिर विश्वामित्र जी को हम लोगों ने, महाराज जी को देखा, लेकिन ये परंपरा अभी भी है या फिर हम लोग कहीं अलग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं? आपने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उन प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद मैंने पथ बदल दिया, और महाराज का आदेश, और मेरे पास वो पत्र भी है जिसमें महाराज ने मुझे आदेश दिया। स्टेप प्रोसेस है। हमारे श्री राम शरणम में गृहस्थ प्रचारक हैं सभी, तो कोई सन्यासी उभर कर आया नहीं, कोई ब्रह्मचारी रहा नहीं, परंतु स्वामी जी महाराज की पावन पुनीत कृपा से गुरुदेव ने ये नाम रखा, लेट हिज नेम बी नलिन, और उसमें डबल अंडरलाइन करके कैपिटल वर्ड्स में अंडर कॉमास लिखा, इट इज ऑल हिज विल, इट हैड टू हैपन। पंजाब में आप प्रचार कर रहे थे और देश में, भारत में कहीं, फिर आप यूएसए चले गए, और यूएसए में इतना सुंदर आपने वहाँ भवन बनाया और उसका नाम आनंद रखा। भारत में अभी बहुत कार्य बाकी है स्वामी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहते हैं, आपकी आभा से जुड़ना चाहते हैं, श्री राम शरणम से जुड़ना चाहते हैं। लगता नहीं है कि हम लोगों के साथ यहाँ भेदभाव हो। जहाँ समन्वय कर सब धर्म का मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़, पूजे पंथ मनुष्य को दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान, यही कोरा ज्ञान है मानव कहना, ईश पंथों के पंजे पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सत्य अभिव्यक्त जरूर करना चाहूंगा। मैं बहुत परिस्थितियों से गुजरकर इस निर्णय पर पहुंचा। वर्तमान काल में प्रचारकों से मेरी प्रार्थना है, सबको एक होकर स्वामी जी महाराज के एक छत्र के नीचे एक साथ बैठकर राम नाम जपने की मैं हाथ जोड़कर वंदना और प्रार्थना करता हूं। आपसे मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। उपनिषद का टीका, वो उपनिषद जो आज हमारे श्री राम शरणम से धीरे धीरे लुप्त हो गए, उपनिषदों की परंपरा खत्म। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम शांति से करें और हमारा उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न हो। तो हम स्वामी जी के प्रचार के लिए जितने यहाँ पर लुधियाना शहर में या पंजाब में, हमारे देश में राम शरणम है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। लोग आपके मैंने प्रवचनों में सुना है कि जिस प्रकार से हम लोग दीक्षित होते हैं, नाम जपते हैं, कई लोगों के मुँह से मैंने सुना फर्क। स्वामी जी महाराज के शास्त्रों को भागवत से समझाइए, उपनिषदों से समझाइए, वेद से समझाइए। महाराज ने सभी का समन्वय किया। ऐसी कौन से विचार होने चाहिए जिससे कि हम लोग उन स्वामी जी के वचनों का पालन भी कर सकें और स्वामी जी के वचनों को आगे भी, लेकिन आगे की परंपराएं जो हमारे श्री राम शरणम से बह रही हैं, चल रही हैं, आपको लगता है कि इतना काफी है? अभी बहुत कुछ नहीं करना बाकी है? क्योंकि युवा पीढ़ी, सबसे बड़ा सवाल युवा पीढ़ी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए है, हम लोग जो तर्कशील बनते जा रहे हैं। जबकि स्वामी जी महाराज ने तो पहली लाइन में लिखा था कि अब मैं तर्क नहीं करूंगा आध्यात्मिकवाद से जुड़ने के लिए, क्योंकि इतनी परंपराओं में वो रहे और अग्रगण्य रहे। हम लोग तर्क कैसे छोड़ें स्वामी जी महाराज, क्योंकि ये तो तर्क छूटने वाले तो है। स्वामी जी महाराज आपके जीवन से जुड़ी फिर से बात। स्वामी जी महाराज 1.5 घंटे सोते थे केवल। आप इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जो लोग बताते हैं कि 1.5 घंटा सोना और इतने लोगों से मिलना, भागवत करना, फिर और लोगों के दुख सुख में पहुंचना।
जब आप यहाँ से गए थे तब का भारत और जब आप पिछली वर्ष भी आए और इस बार भी आए हैं, क्या बदलाव नजर आया? वही भारत है या फिर कुछ? प्रश्न और छोटा सा, कितने साजों को आप हाथ लगाते हैं और बजने लग जाते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ जिस साज को आप छू लेते हैं वो मनमोहक बजने लगता है। संन्यास हो चुका था आपका, तो उसके बाद आपने गायन किया था वहाँ पर, वो बड़ा सा नगाड़े पे किया था, वो सुनकर बड़ा मधुर लगा कि उस नगाड़े पर भी अमृतवाणी जी का पाठ इतना सुंदर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो शब्द हैं जो गुरु के चरणों में कहे जाते हैं, गुरुदेव की वाणी को सुनने के बाद कहे जाते हैं। प्रचार राम नाम का, जी हाँ, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सबके पूजनीय, हमारे देश के विदेशों में पूजनीय। नाम लेना भी हमारे इस टूटी हुई वाणी से अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, उन्हीं के नाम से ही तरना है। उन्होंने कहा था कि आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे वाक्य और जो जाते जाते भी लिख गए कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। राम नाम का प्रचार इस प्रकार से होगा, ये शायद मेरे जीवन में तो काल्पनिक ही था, लेकिन देखते देखते कहते हैं संत की खोज में हमेशा निकलना चाहिए, और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो क्या जीवन ही धन्य हो जाता है। लाखों भक्तों को, करोड़ों भक्तों को तारने वाले, उस राम नाम से निहाल करने वाले, जी हाँ, लुधियाना की धरती पर पधारे हैं। वैसे तो अविरल धाराएं बह रही हैं पूरे देश में, पूरे विदेशों में, जिन्होंने राम नाम का खूब प्रचार किया, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, और उनके बाद उनकी जो शाखाएं बहीं उसके बारे में तो क्या कहने। लेकिन आज जिन संत के साथ में बैठा हूँ, उनके चरणों में बैठा हूँ, वो भी किसी के मोहताज नहीं है कि हम बताएं उनके बारे में, हमारे पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। स्वामी नलिनानंद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी भागवत भी श्रवण कर रहे हैं लुधियाना में, लेकिन एटर्नल वॉइस, और वो एटर्नल ऐसा कि जो आपको भगवान से जोड़ता है, श्री स्वामी जी के वाक्यों से जोड़ता है। विलंबना करते हुए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि देश और विदेश में किस प्रकार से प्रचार हो रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले आपको हमारा नमन प्रणाम। न्यूज़ नेशनल और आपको भी मेरा सभी को सादर प्रणाम और वंदन, और लुधियाना के इन सब दैदीप्यमान चेहरों पर जिन पर राम नाम अविराम झलक रहा है, संतों की अति विशेष कृपा के जो लुधियाना वासी पात्र बने हैं, ऐसे लुधियाना वासियों को भी मेरा सबको सादर प्रणाम और वंदन। स्वामी जी, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने सुना है कि जो हम आपके मुखारबिंद से सुना है कि नलिन शब्द उसी समय आ गया था जब आप माता जी के गर्भ में थे, और ये भी मुझे किसी ने बताया कि उस समय डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप ठीक नहीं हैं। क्या ये वही नलिन है? राम राम राम। आपने बड़ा मन स्पर्शित हृदय विषय चुना है जी। मैं माँ के गर्भ में था तो इंग्लैंड में रिपोर्ट्स आई कि द चाइल्ड विल बी अ डिफॉर्म्ड चाइल्ड, अंग पूरे नहीं होंगे, और परम पूज्य श्री गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री प्रेमनाथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना की गई, और महाराज ने कहा ये बालक बिल्कुल स्वस्थ होगा, और ये बालक बिल्कुल निर्विघ्नता से अपना जीवन व्यतीत करेगा। और मेरे पास आज भी वो रिपोर्ट्स हैं, उन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स, जिनमें आप डिफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन ये एक महान तपस्वी संत की कृपा, मैं आपके सन्मुख हूँ। हमारा सौभाग्य है महाराज जी कि हम आपको देख रहे हैं। जब हम लोग अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, एक एक शब्द जो महाराज कह के गए हैं, हम लोग साधक हैं श्री राम शरणम के, और कहें कि महाराज जी के, जिनको डलहौजी से इतना सुंदर नाम प्राप्त हुआ, आप उसका अविरल धारा बहा रहे हैं। स्वामी जी, आपको नमन है। पीछे आपका कंठ बंद हो गया, हम लोग ये सोचने लग गए कि कहीं ये कंठ मूक ना हो जाए, घबरा गए। प्रार्थनाएं भी हुई हमारे घरों में भी, और यहाँ लुधियाने में भी बहुत हुई स्वामी जी, लेकिन वो कंठ
बंद तो नहीं हुआ, वो तो और निखर के आया। सुंदर सुंदर भजनों के लिए आप वैसे भी जाने जाते हैं, लेकिन लुधियाना में जो है यहाँ भागवत कथा चल रही है स्वामी जी। लेकिन ये प्रश्न तो बनता है ना कि हमारी परंपराओं में, यानी श्री स्वामी जी की परंपराओं में संन्यास परंपरा कब शुरू हुई? क्योंकि ये संन्यास परंपरा आपके मैं तो आपको ही देख रहा हूँ, या फिर विश्वामित्र जी को हम लोगों ने, महाराज जी को देखा, लेकिन ये परंपरा अभी भी है या फिर हम लोग कहीं अलग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं? परम पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के 2 सन्यासी शिष्य परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी से पूर्व हुए। श्री गुरुदेव से पूर्व स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी रामानंद जी और उनके साथ साथ स्वामी लीलानंद जी, ये महाराज के सन्यासी शिष्य थे। मुझे सन्यास दीक्षा परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज के आदेशवत ही प्राप्त हुई। मेरी सन्यास दीक्षा परम पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज सुरतगिरी बंगला पीठाधीश्वर उनके पावन कर कमलों से हुई। लेकिन सन्यास में एक परंपरा है, आप अपने गुरु के नाम से सन्यास ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सन्यास करने वाले आचार्य थे, न कि मेरे गुरु। मेरे गुरु परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज ही हैं। जो नाम दीक्षा पत्र लिखा जाता है हमारी वेबसाइट पर इटर्नल वॉइस पर प्रकाशित है, उसमें लिखा गया है स्पष्ट सदगुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज, और नीचे लिखा गया है आचार्य ब्रह्मानंद मंडलेश्वर। वो पूरे विश्व के लिए प्रकाशित करके वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, ताकि लोगों में ये द्वंद्व, ये भ्रांति, ये संशय न रहें। आपने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद मैंने पथ बदल लिया। जी, इसलिए लेकिन ये सर्वथा एक संशय मात्र है। मेरा पथ सदैव श्री राम शरणम था, है और रहेगा। ये सन्यास परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज की ही कृपा से प्राप्त हुआ, और महाराज का आदेश, और मेरे पास वो पत्र भी है जिसमें महाराज ने मुझे आदेश दिया, यदि तुम्हारे पास उपयुक्त धन हो तो अपने धन से अपना निर्वाह करते हुए तुम सन्यास के पथ का अनुकरण करके राम नाम का प्रचार करो। ये पत्र परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है, जो अमेरिका के आश्रम में वहाँ प्रदर्शित भी किया गया, लगाया भी गया, जिसे सब पढ़ के ऐसे संशय अपने चित्त में ना रखें। और जहाँ तक रही बात सन्यास परंपरा की, सन्यास के लिए कई पथ होते हैं, ब्रह्मचर्य, नैष्टिक ब्रह्मचर्य और उसके बाद सन्यास। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हमारे श्री राम शरणम में गृहस्थ प्रचारक हैं सभी, तो कोई सन्यासी उभर कर आया नहीं, कोई ब्रह्मचारी रहा नहीं। परम पूज्य श्री विश्वामित्र जी महाराज भी परंपरागत सन्यासी नहीं थे, उन्होंने केवल वस्त्र धारण किए थे स्वेच्छा से। तो उनका कहीं से विरजा होम या संस्कार तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, हम उनको किसी सन्यासी से कम प्रणाम नहीं करते। जी, उनके श्री चरणों में, उनके युगल चरणों में मेरे बारंबार वंदन सदैव रहते हैं, और वो मेरे गुरुतुल्य हैं। इसीलिए आपका नाम जो है वहाँ पे भी बदला नहीं गया, क्योंकि आमतौर पर सन्यास में होता है कि नाम बदल दिए जाते हैं। और आपके मुखारबिंद से मैंने सुना है कि आपका आचार्य जी ने स्वयं कहा था कि जो गुरु ने नाम दिया है वो जी मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा रखा गया नाम नलिन। मेरा जन्म हुआ 10 फरवरी को, और 16 फरवरी को महाराज ने मेरा नामकरण किया। वो पत्र भी हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें स्वामी जी महाराज की पावन पुनीत कृपा से गुरुदेव ने यह नाम रखा, लेट हिज नेम बी नलिन। और उसमें डबल अंडरलाइन करके कैपिटल वर्ड्स में अंडर कॉमास लिखा, इट इज़ ऑल हिज विल, इट हैड टू हैपन। स्वामी जी, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करके। एक सवाल ये है, पंजाब में आप प्रचार कर रहे थे और देश में, भारत में कहीं, फिर आप यूएसए चले गए, और यूएसए में इतना सुंदर आपने वहाँ भवन बनाया और उसका नाम आनंदा रखा। वहाँ के जो आज वहाँ पर जो लोग हैं, वो जब हम लोग इटर्नल वॉइस देखते हैं वहाँ आनंदित होते हैं, मतलब हमारा लोगों का मन भी यहाँ प्रसन्न होता है। भारत में अभी बहुत कार्य बाकी है स्वामी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहते हैं, आपकी आभा से जुड़ना चाहते हैं, श्री राम शरणम से जुड़ना चाहते हैं। लगता नहीं है कि हम लोगों के साथ यहाँ भेदभाव हो गया? देखिए, यहाँ की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अपने जीवन की शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ समन्वय कर सब धर्म का मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़, पूजें पंथ मनुष्य को दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान, यही कोरा ज्ञान है मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े पूजते ना जगदीश।
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सत्य अभिव्यक्त ज़रूर करना चाहूँगा। मैं बहुत परिस्थितियों से गुजरकर इस निर्णय पर पहुँचा जहाँ आपसी सामंजस्य का बहुत अभाव है। वर्तमान काल में प्रचारकों से मेरी प्रार्थना है, सबको एक होकर स्वामी जी महाराज के एक छत्र के नीचे एक साथ बैठकर राम नाम जपने की मैं हाथ जोड़कर वंदना और प्रार्थना करता हूँ। हम एक होकर महाराज के नाम को लेकर जाएंगे तो शायद हम महाराज को जगत गुरु घोषित करने में, इस कलिकाल का महानतम जगत गुरु जिसने हर आडंबर, हर कृत्रिमता, हर दंभ, हर पाखंड से हमें मुक्त करके एक विशुद्ध निस्वार्थ राम नाम की परंपरा का अविरल प्रवाह प्रदान किया, ऐसा जगत गुरु न कोई था, न कोई है और ना युग युग में ही वह करे सज्जन का प्रकाश, स्थापना हो सुधर्म की पाप धर्म का नाश। वो स्वामी जी महाराज ही हैं। आपसे मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। आप मीराबाई, गुरु गोबिंद सिंह साहब, सूरदास जी, इन सब संतों के बाद कोई एक ऐसा संत मुझे बताइए जिसने काव्यात्मक शास्त्र की रचना की हो। जी नहीं, सिर्फ केवल स्वामी जी। आखिरी पिछले शतक के अंदर सिर्फ एक स्वामी जी महाराज का अवतार इस धरती पर हुआ, जिन्होंने आकर काव्य में, पद्य में वाल्मीकि रामायण, क्या अद्भुत गंगा बहाई, भक्ति प्रकाश, अमृतवाणी, गीता जी का टीका, उपनिषद का टीका, वो उपनिषद जो आज हमारे श्री राम शरणम से धीरे धीरे लुप्त हो गए। उपनिषदों की परंपरा खत्म हो गई। हमने अमेरिका में वेद और उपनिषद को स्वामी जी महाराज के फिर से सजीव किया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत कुछ संघर्ष रहे यहाँ, और उन संघर्षों के कारण ये निर्णय आया कि अपने जीवन की शांति बहुत अनिवार्य है। यहाँ तो बहुत लोग काम कर रहे हैं और वहाँ कोई काम नहीं करता। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम शांति से करें और हमारा उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप ना हो, तो हम शांति से बैठकर अपना भजन कर पाएँ। इसलिए ऐसा निर्णय आया। मैं इसको भेदभाव नहीं, अपने मन की शांति मानता हूँ। मेरा तो प्रश्न ही था कि हमें पता लग सके कि वो कौन सी पीड़ा थी, आप देश छोड़कर यहाँ से विदेश चले गए। स्वामी जी, अगला प्रश्न है तो फिर वही घूम घूम कर कि स्वामी जी के प्रचार के लिए जितने यहाँ पर लुधियाना शहर में या पंजाब में या हमारे देश में राम शरणम है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। लोग, आपके मैंने प्रवचनों में सुना है कि जिस प्रकार से हम लोग दीक्षित होते हैं, नाम जपते हैं, कई लोगों के मुँह से मैंने सुना फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहीं ऐसी कमी साधकों में क्या रह जाती है, लोगों में क्या रह जाती है जो हम राम नाम से प्राप्त नहीं कर पाते स्वामी जी? देखिए, आज एक युग है तर्क का। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। केवल श्रद्धा के आधार पर आप किसी को जोड़ नहीं सकते। श्रद्धा का महल बहुत फ्रेजिल है, बड़ा लड़खड़ाने वाला है, लेकिन तर्क से जब आप पूर्ण ज्ञान के साथ, शास्त्र के पूरे समन्वय के साथ जब आप आने वाली युवा पीढ़ी को इस मंत्र के प्रभाव को समझाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम केवल एक्सप्लेनेशन के अभाव में, शास्त्रीय चिंतन के अभाव में, तर्क के अभाव में केवल श्रद्धा और भक्ति को आधार बनाकर ज्ञान आधार ना बने, तो फिर आने वाली पीढ़ी विचार तो करती है। पुरानी पीढ़ी को श्रद्धा के आधार पर जोड़ा जा सकता था और जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी, लेकिन पुरानी पीढ़ी भी आज इन प्रश्नों से जूझ रही है कि वर्तमान पीढ़ी और आगामी पीढ़ी को आप इन परंपराओं को कैसे हस्तांतरित करेंगे, ये उत्तराधिकार आप कहाँ सौंपेंगे। तो आज मेरे अपने निज अनुभव से ज्ञान मार्गी होकर स्वामी जी महाराज के शास्त्रों को भागवत से समझाइए, उपनिषदों से समझाइए, वेद से समझाइए। महाराज ने इन सभी का समन्वय किया है, लेकिन वो तभी संभव होगा यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप प्रचार करेंगे। यहाँ होने वाली भागवत प्रत्येक दिवस अमृतवाणी के प्रसंगों का आधार लेकर आती है। जी। भक्ति प्रकाश के प्रसंगों का आधार लेकर आती है। हर श्लोक को भक्ति प्रकाश से जोड़ा जाता है, गुरबानी से जोड़ा जाता है, बाइबल से जोड़ा जाता है, जिन सूत्रों से जोड़ा जाता है, धम्मपद से जोड़ा जाता है। ये मैं कमी समझता हूँ कि वर्तमान
ज्ञान परंपरा का अभाव हमारी पीढ़ी को हमारे से दूर कर रहा है, और उसी ज्ञान को आधार बनाकर यह यात्रा की जाए और सर्वशास्त्र समन्वय से स्वामी जी महाराज की प्रदत्त साधना पद्धति को उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका आगाज करने के लिए युवा पीढ़ी को इसके साथ जोड़ा जाए। महाराज जी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन धीरे धीरे बार बार याद आते हैं। जैसे कोई चीज़ लिखी जाए तो उसके भाव आपको ही पता होते हैं कि आपने किस प्रकार से लिखा। जब हम लोग भक्ति प्रकाश जी का पाठ करते हैं या जब हम आपको सुनते हैं या अमृतवाणी जी की व्याख्या को सुनते हैं तो ये रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी सुने। लेकिन स्वामी जी महाराज की वो वाक्य, वो जो उन्होंने कहे हैं कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं वही एक आडंबर में फंसे होते हैं या फिर हमारे समझने में गलती हो जाती है? वही प्रश्न बार बार कि साधक के जीवन में ऐसी कौन से विचार होने चाहिए जिससे कि हम लोग उन स्वामी जी के वचनों का पालन भी कर सकें और स्वामी जी के वचनों को आगे भी ले जा सकें। महाराज ने स्वयं कहा है जी, राम नाम मन मुख में गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जनमन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे। ये मनमुख की क्रिया है, मन और मुख दोनों। और होता प्राय ये है कि वहाँ पर जहाँ पर लोग केवल मुख से जुड़े हैं, मुख से नाम जप रहे हैं, शरीर से, गुरबाणी में भी कहा माथे तिलक हथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान के नाम को अंतस्थल से भजना, और अंतस्थल से तभी भज पाएंगे जब आप उसको समझेंगे। तुलसीदास जी ने कहा जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो प्रतीति के बिना प्रीति कैसे पैदा हो सकती है? ये तो पूर्ण सिद्धांत है। और प्रतीति करके ही प्रीति की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रतीति करना, ज्ञान परंपरा में आना और ज्ञान के उपासक बनना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक व्यक्तिगत बात आज आपके दर्शकों के साथ भी साझा करूंगा। जब मैं स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करता हूं तो महाराज से कृपा मांगता हूं। मेरे में तो ये योग्यता नहीं है कि मैं आप जैसी बौद्धिकता अर्जित कर लूं, लेकिन आप एक कृपा अवश्य कर सकते हैं। आप मुझे स्वयं कृपा करके वो विचार दे सकते हैं जिस विचार से आपने इन ग्रंथों को लिखा था। और उस समय सिर्फ अश्रु मेरा आधार होते हैं, भावना आधार बनती है। महाराज के ग्रंथ को खोलकर एक एक दोहे को पढ़कर जब चिंतन में महाराज की कृपा याचना मांग कर बैठता हूँ तो महाराज स्वयं उन अर्थों को प्रकाशित करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत निजी अनुभव है। और महाराज ने संपूर्ण भक्ति प्रकाश के 20-20 दिन के, 40-40 दिन के यज्ञ हुए, अमेरिका में हुए, प्राय होते रहते हैं। और अभी अमेरिका लौटते ही 5 दिन भक्ति प्रकाश का यज्ञ है, फिर से कृतज्ञता पर। मैं कृतज्ञता पर 5 दिन फिर से बोलने वाला हूँ। और प्रतिदिन महाराज का ये प्रसाद, अमृतमयी प्रसाद, पीयूषमयी प्रसाद नित्य प्राप्त होता है। और ये उनकी करुणा और उनकी कृपा है। मैं भी ये पूछने वाला था कि जिन्होंने लिखा होता है केवल उन्हीं को ही पता होता है क्या भाव थे। आपको इतनी आपने कह दिया कि स्वामी जी महाराज स्वयं बता रहे हैं, लेकिन साधकों तक पहुंचना और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना, हजम कर पाना, सबके हाजमे तो महाराज जी ऐसा नहीं होते हैं ना। जिस प्रकार से आपने सरलतम से कह दिया, फिर भी जिस प्रकार से आप बताते हैं उस हिसाब से अगर कोई चल ले तो वाकई में स्वामी जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा। स्वामी जी, लेकिन आगे की परंपराएं जो हमारे श्री राम शरणम से बह रही हैं, चल रही हैं, आपको लगता है कि इतना काफ़ी है? अभी बहुत कुछ नहीं करना बाकी है? क्योंकि युवा पीढ़ी, सबसे बड़ा सवाल युवा पीढ़ी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए है, हम लोग जो तर्कशील बनते जा रहे हैं। जबकि स्वामी जी महाराज ने तो पहली लाइन में लिखा था कि अब मैं तर्क नहीं करूँगा अध्यात्मवाद से जुड़ने के लिए, क्योंकि इतनी परंपराओं में वो रहे और अग्रगण्य रहे। हम लोग तर्क कैसे छोड़ें स्वामी जी महाराज, क्योंकि ये तो तर्क छूटने वाले तो है ही नहीं है ना। देखिए, महाराज ने जो कहा हमारे लिए वो ब्रह्म वाक्य है जी। उसमें ना संदेह था, न है, न होगा। उनके मुखारविंद से निकला हुआ हर वचन अक्षरशः पालन योग्य है। लेकिन आज वर्तमान पीढ़ी को वहाँ तक ले जाने के लिए मैं इसको आवश्यक मानता हूँ। और कभी कभी अल्प संशोधन, देश काल परिस्थिति का विचार करके अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अनिवार्य है। इसीलिए सनातन का समावेश करके जो बहुत से लोग आज सनातन धारा में श्री राम शरणम को अलग मानने लग गए थे, एक पंथ बना दिया था, पथ को पंथ घोषित कर दिया था।
आज उनकी उस मान्यता को तोड़ना ज़रूरी है। इसीलिए भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, इन सबको अमृतवाणी जी से जोड़कर उनके मन के द्वंद्व मिटाए जाएं कि आप इसको अलग न माने। ये वही परंपरा, विशुद्ध परंपरा, जिसमें से उपद्रवों को निकाल दिया गया, जिसमें से पाखंड को समाप्त किया गया, और विशुद्ध धारा में महाराज ने, जैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसा बनाया था, ये सनातन धर्म के खालस लोग श्री राम शरणम के रूप में विश्व में उभर के आए हैं। उस परंपरा को सजीव करने के लिए शास्त्र समन्वय और सनातन पद्धतियों का समन्वय करके आज विश्व को बताया जाए, एक संदेश दिया जाए कि हम अलग नहीं हैं और अलग न माना जाए। बहुत सुंदर बात आपने कही है, क्योंकि हमसे भी कई लोग ऐसे ही चलते फिरते पूछ लेते हैं, तू सीता राम शरणम वाले हो, तू सीता मानते नहीं, इन्हें चीज़ जानो। फिर हम लोगों को भी होता है कि नहीं, हम क्यों नहीं मानते, हम भी तो उन्हीं राम को मानते हैं ना, जिन राम को आप मानते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इससे रखेंगे। स्वामी जी महाराज, आपके जीवन से जुड़ी फिर से बात। स्वामी जी महाराज 1.5 घंटे सोते हैं केवल। आप इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जो लोग बताते हैं कि 1.5 घंटा सोना और इतने लोगों से मिलना, भागवत करना, फिर और लोगों के दुख सुख में पहुंचना, किस प्रकार से? योग का इसमें बहुत अहम अंग है जी, बहुत बड़ा किरदार है। मैं योग निद्रा का साधक हूँ, प्रतिदिवस योग निद्रा करता हूँ, और योग निद्रा के साथ साथ प्रातः सूर्य नमस्कार पूरे 12 अंग 5 बार, और उसके साथ करीबन 18 प्राणायाम विग्रसली रोज़ अभ्यास करता हूँ। 1.25 घंटा ध्यान में बैठता हूँ। प्रतिदिवस अमृतवाणी के 1 दोहे का, 1 चौपाई का, भक्ति प्रकाश की 1 दोहा और चौपाई, रामायण की 1 दोहा चौपाई, भगवद गीता की 1 दोहा चौपाई श्लोक, सुखमनी साहब का 1 श्लोक, जपजी साहब का 1 श्लोक, इनका नित्य विचार करता हूँ। 2 घंटे एक श्लोक को केवल अपने विचार साधना में लेकर आता हूँ। ये मेरा प्रतिदिवस का नित्य का प्रातः 3 बजे से 6:30 बजे तक का अभ्यास है, और सुबह 6:30 से लगभग 8:30-9 बजे तक विश्राम लेता हूँ। और प्राय कभी कभी वो कट जाता है, क्योंकि कार्यक्रम उससे पहले प्रारंभ हो जाते हैं। तो अमेरिका में ये क्रम बड़े सुविधा से पालन होता है, और 3 से 6:30 और फिर 6:30 से लगभग 9 बजे तक 2.5 घंटे विश्राम, और 9 बजे से फिर दैनिक क्रिया का प्रारंभ, और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह 6:30 बजे ही विश्राम हो पाता है। तो ये क्रम रहता है ऐसा। बड़ी आपकी तपस्या है, महाराज जी ने आपको शक्ति दे रखी है, इस प्रकार से आगे बढ़े। मैंने सुना है कि यूएसए में आप कहीं कार्यरत भी हैं? जी, मैं स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट ऑफ मेरीलैंड के लिए पुलिस चैपलन हूँ, और पुलिस ऑफिसर्स को भी योग ट्रेनिंग प्रतिदिवस ऑनलाइन प्राप्त होती है, और उनको योग प्रशिक्षण, ताकि पीछे जो जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ, उसके बाद पुलिस के एग्रेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे से हेल्प सीख की, और मुझे पुलिस चैपलन बनाया गया। मैं बैज होल्डर पुलिस चैपलन हूँ, और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से, हमारी संस्कृति के माध्यम से विश्व के इस महान डेमोक्रेटिक कंट्री में, अमेरिका में, ये थोड़े थोड़े परिवर्तन हों, और सनातन संस्कृति के नाम को हम फिर से फहरा पाएँ, इस ध्वजा और इस पताका को हम फिर से लहरा पाएँ, ऐसा प्रयास रहता है। समझिए, आखिरी प्रश्न, मुझे पता है आपको समय बिल्कुल नहीं है। जब आप यहाँ से गए थे तब का भारत, और जब आप पिछली वर्ष भी आए और इस बार भी आए हैं, क्या बदलाव नज़र आया? वही भारत है या फिर कुछ बदला गया? माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं इनका बड़ा भक्त हूँ, और ये श्रेय मैं उस माँ भारती के इस वीर सपूत को प्रदान करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उनके हर कार्य को, प्रणाम करता हूँ उनकी उस दूरदर्शिता को, जिन्होंने 8 वर्ष के बाद आकर ऐसा लगा भारत भारत नहीं, ये अमेरिका के दूसरे पद चिन्हों पर एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनने वाला है, जहाँ हमें ये कहना पड़ेगा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा नहीं, करती है बसेरा वाला समय फिर से लौटने वाला है। यदि हर भारतीय आज ये विचार करे कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की छवि को विश्व में पूरी तरह बदल दिया,
मैं ऐसे महान संत कहूँगा, ऐसे महान संत को, ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्तित्व को मैं बारंबार प्रणाम और वंदन करना चाहूँगा। बदल गया भारत, इसका मतलब आपकी नज़रों में? निश्चित बदल रहा है और बड़ी तीव्र गति से बदल रहा है। और यदि हम अपने प्रधानमंत्री जी को अपना पूरा समर्थन दें तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है आने वाले और 5 साल के उनके कार्यकाल में भारत फिर से जगत गुरुओं की श्रृंखला में जाकर खड़ा ही नहीं होगा, वहाँ पूजित भी होगा। स्वामी जी महाराज, एक आखिरी प्रश्न और छोटा सा, कितने साज़ों को आप हाथ लगाते हैं और बजने लग जाते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ जिस साज को आप छू लेते हैं वो मनमोहक बजने लग जाता है। कोविड के समय में हमें बड़ी समस्या आई, अमेरिका में कोई संगीतज्ञ नहीं मिल रहे थे, भारत से आ नहीं पा रहे थे, तो हमने टेक्नोलॉजिकली सभी साज़ों को डेवलप किया और ईश्वर की कृपा से सिर्फ एक संगीतज्ञ से अमेरिका में सत्संग चालू हुआ और वो अभी भी चलता है। एक ही संगीतज्ञ होता है, मैं और एक हारमोनियम वादक, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है और उसमें एक तो न कोई खर्च है, हाँ, और उसमें माधुर्य भी है और उसमें तालमेल भी नहीं टूटता। तो ईश्वर की कृपा से ये सब अपने आप गुरु कृपा का और राम कृपा का प्रसाद है, होता गया, बनता गया। और आप लोग जब अमेरिका से सत्संग सुनते होंगे आपको लगता होगा पता नहीं कितने साज वाले साज बजा रहे हैं, लेकिन एक हारमोनियम वादक और मैं, हम दोनों ही मिलकर सारा सत्संग प्राय संभाल लेते हैं। बहुत बड़ा राज है जो आपने आज खोला है, क्योंकि मैं खुद समझता था कि बहुत सारे वादन वाले वहाँ होंगे क्योंकि इतनी अच्छी ध्वनि बजती थी। संन्यास परंपरा, जब आप संन्यास लेने वाले थे, पता नहीं संन्यास हो चुका था आपका, तो उसके बाद आपने गायन किया था वहाँ पर, वो बड़ा सा नगाड़े पे किया था, वो सुनकर बड़ा मधुर लगा कि उस नगाड़े पर भी अमृतवाणी जी का पाठ इतने सुंदर तरीके से। जी, एक थाली थी, हाँ, अंगूठियाँ थी जी, और कुछ वहाँ था नहीं, और एक नगाड़ा था टूटा हुआ जो आरती में पिछले 12 साल से बजा नहीं था। तो उस नगाड़े पर और थाली पर अमृतवाणी जी का पाठ हुआ। अब मुझे शौक़ रहा शुरू से, और ये ईश्वर की देन है कि शुरू से मुझे संगीत का बहुत शौक़ रहा। हारमोनियम, ढोलकी, तबला, मैं इन सब का वादन प्राय कर लेता हूँ, और कभी काम चलाना पड़े तो किसी की ज़रूरत नहीं। आखिरी संदेश हमारे साधकों के लिए और इस देश के लिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, शास्त्र का बड़ा सुंदर श्लोक है। जो मुझे अपने अनुकूल नहीं लगता मैं वो किसी दूसरे के साथ ना करूं। अगर हम केवल इसी सिद्धांत का पालन कर लें, अगर मुझे गाली अच्छी नहीं लगती तो मैं किसी को गाली ना दूं, मुझे असत्य अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी दूसरे को असत्य ना कहूं, मुझे बुरा स्वभाव अपने लिए अच्छा नहीं लगता तो किसी दूसरे के साथ बुरा स्वभाव ना करूं। यदि आज हर मानव केवल इस एक छोटे से शास्त्र के सिद्धांत को मान ले, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, तो ये संसार बदलने में देर नहीं लगेगी। वसुदेव कुटुंबकम की धाराएं फिर से बहेंगी, विश्व फिर से एक सुंदर स्थान बन जाएगा, ईश्वर की वो बगिया होगा जिसमें कोई बूटी नहीं, बस फूल ही फूल खिलेंगे। 2 लाइनें वो सुंदर किसी राग में, हथ विच माला नु फड़के ध्यान सतगुर दा करके। हथ विच माला नु फड़ के ध्यान सतगुर दा करके करूं तुर पईयां, करूं तुर पईयां अगों, सतगुर जो मिल गए करनियां वाले, जो मिल गए चरणी डिग पईयां, चरणी डिग पईयां। तो देखिए कैसे अविरल धारा बही इन समय में। इस अमूल्य क्षण है हमारे सबके लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लुधियाना शहर के लिए। स्वामी जी महाराज इसी प्रकार लुधियाना शहर में आते रहेंगे, हम सबको कृतार्थ करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ ये जाएंगे तहाँ तहाँ हम भी पीछे पीछे पहुँचते रहेंगे, क्योंकि ये स्वामी जी का कार्य है। आज के इस क्षण को मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा, विराम लेते हैं, इस सुंदर साक्षात्कार को विराम देते हैं और यही विनती करते हैं जो स्वामी जी महाराज ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम और राम नाम का प्रचार।
बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन भागवत का समय हो चला है। इस समय में से हमने समय चोरी किया, इसके लिए इनसे क्षमा भी मांगते हैं और धन्यवाद भी कर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, सभी राम नाम जपे। इस राम नाम की स्वामी जी महाराज ने जो कृपा करके हमारी झोली में अपने अनुभव का प्रसाद डाला, मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करूँगा न्यूज़ नेशनल के माध्यम से कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, सुख होवे संसार में दुख न होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भगे भगवान, और सभी इतियाँ नष्ट हों उपजा में अनुराग। महाराज ने कहा वो सभी इतियों का नाश हो। विश्वानि देव सवितुर दुर्दानि परासुभः यदभद्रम तन्न आसुभः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद। सो देखते रहें ऐसे और दिलचस्प साक्षात्कार के लिए। फिर मिलेंगे किसी और संत महात्मा के साथ आपके लिए। तब तक देखते रहिए प्रभास शुक्ला के साथ न्यूज़ नेशनल 24/7। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।